नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम शुरू करने वाले हैं टेस्ट नंबर 5 यानी कि राजस्थान की वेशभूषा से रिलेटेड ये टेस्ट है। और इस टेस्ट में आपको पुराने ओल्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि वीडियो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पटवारी में, सेकंड ग्रेड में, राजस्थान पुलिस में, वेरियस जो एग्ज़ाम 2020, 2021 और 2022 में हुए हैं। तो इन सभी के क्वेश्चन जो कि राजस्थान की वेशभूषा टॉपिक से हैं, उन सभी का संकलन इसमें किया गया है। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर 5 है। इससे पहले 4 टेस्ट सीरीज जो हैं वो हो चुकी हैं अलग अलग टॉपिक पे, और इन सभी का सॉल्यूशन एक दो का बाकी रह गया है। बाकी मैंने इस जो यूट्यूब चैनल है इस पर करा दिया है। तो चलिए आज का टेस्ट जो है उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट टेस्ट। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है, और ये यहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास टाइमर यानी कि 10 मिनट में हमको ये पेपर सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, और इसका जो ऑप्शन है वो है कटकी, कछाबू, कू या जामा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कछाबू। ठीक है, कछाबू इसका जो है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। अच्छा, कछाबू क्यों होगा, क्या है कछाबू? तो देखिए, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा जो घाघरा नुमा वेशभूषा है उसको बोलते हैं कछाबू। और जो कटकी होता है, कटकी क्या होता है? तो कटकी जो होता है वो आदिवासी अविवाहित लड़कियों की ओढ़नी होती है, जिसको पावरी वाद की ओढ़नी बोला जाता है। कू क्या होता है? तो कू जो है, कू को टाबरा बोलते हैं। भील जनजाति का घर जो होता है उसको बोलते हैं कू। और जो जामा होता है, तो जामा किसको बोलते हैं? जामा बोलते हैं विवाह युद्ध के अवसर पर पहनी जाने वाली पुरुष वेशभूषा। जो पुरुष वेशभूषा होती है युद्ध के समय, उसको बोला जाता है जामा। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि कच्छाबू जो है वही इसका राइट आंसर है। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा घाघरा नुमा वेशभूषा क्या कहलाती है? कच्छाबू कहलाती है। तो ये आपके पहला क्वेश्चन हो गया और इसके सारे ऑप्शनों के हमने आंसर भी आपको बता दिया। अब आपके सामने दूसरा आता है कि मिर्जाई, दुतई और जो डगला है ये किसके प्रकार हैं, मतलब किस चीज़ के प्रकार हैं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या पगड़ी होगी, क्या अंगरखी होगी, क्या धोती होगा, या सभी होगा? तो देखिए, मिर्जाई, दुतई और डगला जो हैं ये अंगरखी के प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? अंगरखी। तो अंगरखी को हमने क्लिक किया है। अब देखिए इसके बारे में सुन लीजिए। अंगरखी, इसको अंगरखा भी बोलते हैं, इसको बुगतरी भी बोलते हैं। ठीक है, बुगतरी। तो बुगतरी शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र जो होता है उसको बोलते हैं। आजकल इसको अपनी भाषा में बनियान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बनियान बोलते हैं। तो बनियान को ही अंगरखी बोलते हैं, और बनियान को ही अंगरखा बोलते हैं, और बनियान को ही बुगतरी बोलते हैं। तो ये हो जाता है। ठीक है, और पगड़ी आप लोग जानते हैं कि पगड़ी किसको बोला जाता है। पगड़ी का सबको मालूम है, सर पर पहनी जाती है। ठीक, और धोती एक सफ़ेद रंग का वस्त्र होता है जो कमर में पहनी जाती है। तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 पर चलते हैं कि राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी पहनावा किस में प्रचलित है। तो राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस में प्रचलित है? तो ये आदिवासी महिलाएं हैं, गुर्जर महिलाओं में है, या दलित महिलाओं में, या जाट महिलाओं में है? तो इसका राइट आंसर होगा आदिवासी महिलाओं में। अच्छा, तो राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी जो है वो किस में फेमस है? आदिवासी महिलाओं में फेमस है। तो यानी कि जो ताराबाद की ओढ़नी होती है ये कैसी होती है? इसकी जो ज़मीन भूरी एवं लाल रंग की होती है, और इसके किनारे जो होते हैं ना वो षटकोणीय आकृति में होते हैं। यानी कि जो जो घाघरा होता है उस घाघरे के क्या होते हैं, किनारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? षटकोणीय आकृति में होते हैं। तो आदिवासी महिलाओं में जो घाघरे होते हैं ये ज़्यादा लोकप्रिय हैं। और पामलीवाद की ओढ़नी कटकी अविवाहित लड़कियों में फेमस होती है। ये याद रखना है, पावलीवाद। ठीक है, तो पावलीवाद की ओढ़नी अविवाहित लड़कियों में फेमस है, और ज्वारवाद की ओढ़नी, कीरीवाद की ओढ़नी, जामसाई, लुगड़ा, ये सब कुछ जो हैं इनमें फेमस ज़्यादा होते हैं। तो इसका आपको आंसर जो है वो मालूम चल गया होगा। चौथा देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष वस्त्र जो है वो नहीं है। ठीक है, आपको बताना कि पुरुष वस्त्र जो कौन सा नहीं है। क्या लंपा है, क्या जामा है, क्या चूंगा है, या अंगरखी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लंपा। देखते हैं, समझते हैं। देखिए, लंपा जो यहाँ पे बताया गया है वो कोई पुरुषों का वस्त्र जो है वो नहीं है। जैसे जामा जो है वो है, चूंगा है, अंगरखी है।
तो अचकन है, चोंगा चोंगा, आतमसुख है, मलेगिरी है, जामा है, पाजामा है, सूतना है, पटका है, शेरवानी है, लुंगी है, लांग है, अमोवा है। तो ये सभी जो हैं वो पुरुषों के वस्त्र हैं, लेकिन लंपा नाम का कोई भी पुरुष वस्त्र नहीं है। देखो 5वां क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो अटपटी पगड़ी जो है वो चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? क्या बूंदी, क्या कोटा, क्या मेवाड़, क्या आमेर? तो आप लोगों ने अपने मन में इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? मेवाड़। ठीक है। तो देखिए पगड़ी, जो पगड़ी होती है ना, उसको पाग भी बोलते हैं, उसको साफा भी बोलते हैं, उसको फालिया भी बोलते हैं, उसको अमलो भी कहा जाता है, अमलो। इसको सेलो भी कहते हैं पगड़ी को, सेलो। दुमालो भी बोलते हैं, बांगा भी बोलते हैं, फेंटा, फेंटा तो नाम आपने सुना होगा, मेलिया भी कहा जाता है। तो ये इसके फेमस नाम है, और अलग अलग जगह की पगड़ी जो है वो अलग अलग है। जैसे मेवाड़ की वो क्या बोलते हैं? मेवाड़ी। ठीक है, मेवाड़ की जो पगड़ी होती है उसको मेवाड़ी बोला जाता है। और एक दो पगड़ियों के नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे अमर शाही है। ठीक है, अमर शाही, अमर शाही जो है वो अमर सिंह के समय फेमस थी। और उदय शाही है, उदय शाही जो है वो उदय सिंह के समय फेमस थी। और भीम शाही है, वो भीम सिंह के समय थी। स्वरूप शाही स्वरूप सिंह के समय थी। तो अटपटी जो है वो अकबर के समय मेवाड़ में ईरानी पद्धति की अटपटी पगड़ी का प्रचलन जो है वो शुरू हुआ था। तो जो अटपटी पगड़ी है ये किसके समय? अकबर के काल की देन है, और ईरानी पद्धति से ये पगड़ी जो है वो बांधी जाती है। तो पगड़ी बांधने वाला जो होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है छावदार। ये क्वेश्चन याद रखना है, इसको लिख लेना। पगड़ी बांधने वाले को बोला जाता है छावदार। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा है? तो महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, पीला होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, पीला। तो पोमचा यानी कि कमल रंग की अभियुक्त ओढ़नी जो होती है, जो कि नवजात शिशु होता है ना, इसकी माँ, नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पोमचा या जो वस्त्र होता है वो दिया जाता है, उसी को बोलते हैं पोमचा। ठीक है, ये याद रखना है। और देखो ऊपर टाइम कितनी तेज़ी से चल रहा है, मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ और ये टाइम जो है ना बहुत तेज़ चल रहा है। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? तो पीला पोमचा है कपड़ा। ठीक है, मुझे भी तेज़ बढ़ाना पड़ेगा वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे 3 मिनट में। तो कपड़ा होता है। और देखो पोमचा यानी कि पद, कमल से संबंध है, कमल फूल से अभियुक्त ओढ़नी होती है। प्रकार कैसा होता है? लाल गुलाबी होती है पोमचा, लाल पीला होता है। तो मैंने बता दिया, पोमचा बच्चे की माँ के जन्म पर मातृपक्ष की ओर से दिया जाता है। 8वां क्वेश्चन यह है कि राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहते हैं? राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा जो होता है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उसको पीला बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको पीला ही बोला जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए पचेवड़ा क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि पचेवड़ा क्या है? क्या जूट पट्टी है? क्या कच्ची मिट्टी के खिलौने हैं? क्या मोती सूती हॉल है? या सभी हैं? ये क्वेश्चन पटवारी में आया था अभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मोती सूली सॉल। तो इसको बोला जाता है। और ये पुरुषों का सिर ढकने के लिए क्या होती है? प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक होता है? साड़ी, अचकन, पगड़ी या अंगोछा? तो आप लोगों को मालूम है पगड़ी जो है वो शान का प्रतीक जो है वो मानी जाती है। तो इसका तो सभी को मालूम होगा। और राजस्थान में पुरुषों की प्रतिष्ठा का सूचक है। विवाह उत्सव पर मोठना पगड़ी पहनी जाती है। श्रावण में लहरिया, दशहरे में मंदिल, और युद्ध में केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो बागोर हवेली उदयपुर में है। ठीक, तो बस्तरी वस्त्र क्या हैं? अब देखो मुझे सीधे आंसर बताने पड़ेंगे। तो बख्तरी वस्त्र क्या है? तो बख्तरी वस्त्र जो है वो इसका राइट आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपर भाग में पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसको बोला जाता है। ठीक है, बख्तरी, और इसको बोलते हैं बख्तरी। और 12वां है अमर शाही किसका नाम है? अमर शाही जो है वो किसका नाम है? तो इसका तो आंसर सभी को मालूम है, पगड़ी। ये मैंने बता दिया था थोड़ी देर पहले। और 13वां है कि कटारी वाद से क्या आशय है? कटारी वाद क्या है? तो क्या ये गले का आभूषण है, या एक देसी खेल है, या वस्त्र का प्रकार है, या क्या है? तो एक प्रकार का वस्त्र है। ठीक है, आदिवासियों का वस्त्र नांदड़ा कहलाता है।
और समुद्र लहर नाम की लहरिया कहाँ रखा जाता है, या समुद्रवात की लहरिया कहाँ रखा जाता है या कहाँ रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर है जयपुर में। लहरिया तो जयपुर का प्रसिद्ध है। पगड़ी और ओढ़नी दो प्रकार की होती है। सावन में विवाहों की स्त्री के समय ओढ़नी काम आती है। 15वां है मारवाड़ की दामनी क्या है, तो मारवाड़ की दामनी क्या है, एक प्रकार की ओढ़नी है। ठीक है, मारवाड़ में दामड़ी एक ओढ़नी का प्रकार है। और 16वां और अंतिम क्वेश्चन क्या है, इसका यूट्यूब का सॉल्यूशन हम देखेंगे, तो मैंने करा ही दिया है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वीडियो पटवार एसआई। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आपके कंपटीशन में। तो ये हमारा जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो चुका है 10 मिनट के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आपको कोई भी सवाल जवाब करना है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। धन्यवाद।